हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं कि यूकेपीएससी जेई की प्रिपरेशन कैसे की जाए। काफ़ी बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम लोग जॉब में हैं या हम लोग कॉलेज में हैं अभी, और बताएं फिर किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें अलॉन्ग विद द जॉब एंड कॉलेज। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आए हैं कि जितने भी लोग आपके जॉब पे हैं अभी और कॉलेज जा रहे हैं अगर आप, तो आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करके यूकेपीएससी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए, तो जैसे कि सबसे पहले हम पेपर की पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मुझे पता है आप सब बहुत ही होशियार हैं, आप लोगों ने ऑनलाइन बहुत सारे ऑलरेडी चीज़ें देख ली हैं, जिस तरीके का पेपर पैटर्न आता है क्या है, तो हम लोग भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। बात करें अगर पेपर पैटर्न की, तो यहाँ पर बेसिकली जनरल हिंदी रखी गई है आपके पेपर में, जनरल इंग्लिश भी रखी गई है। इसके साथ साथ आपके दो टेक्निकल पेपर्स हैं पेपर 1 में, अगेन पेपर 1 एंड पेपर 2। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की है, 100 मार्क्स की है, और इसमें अगेन 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे गए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की रहेगी। और पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट से हैं सारे आपके, जो भी आपका टेक्निकल है तो उसी एस्पेक्ट से हैं सारे। तो अगेन पेपर 1 में भी यहाँ पे आपके 180 क्वेश्चंस रखे गए हैं और पेपर 2 में भी 180 क्वेश्चंस रखे गए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है। तो ओवरऑल पेपर जो हो जाता है वो होता है आपका 360 मार्क्स का। जैसे कि आप सभी को पता है जेई लेवल पे इंटरव्यू अब हटा दिया गया था पिछले साल, तो यहाँ पर जो ओवरऑल मार्किंग अगर आप देखोगे वो 920 मार्क्स की हो जाती है, ठीक है ना। 720 आपके टेक्निकल अकेला ले रहा है, देख सकते हैं आप 720 मार्क्स टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 720 मार्क्स के, और 200 मार्क्स आपके जिसे कहते हैं वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से आप लोगों के पूछे जाएंगे। अगेन यहाँ पे जीके नहीं है, वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है, बिकॉज हर कोई जीके में इतना स्ट्रांग होता नहीं है, और जीके बना भी सकती है और डुबा भी सकती है, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो आपको टोटल मार्किंग होने वाली है वो होने वाली है 920 मार्क्स से, और जिसमें कि 720 मार्क्स खाली टेक्निकल के हैं बेटा, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी संविदा पे लगे हुए हैं एंड दे वांट कि अब वो वहाँ पे परमानेंट हो जाएं, तो वो इसलिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आपने ऑब्वियसली, कुछ लोग ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है और वो किसी जॉब पे है और उनको अब स्विच करना है बेसिकली उत्तराखंड में, वो किसी और स्टेट में है, दे वांट कि अब अपनी जिसे कहते हैं उत्तराखंड में वापस आ जाया जाए और ये जॉब ले ली जाए। तो वो बच्चे भी जिसे कहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी शिद्दत से वेट कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हर तरीके के बच्चे के लिए एक चीज़ जो है मैं आपको बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो ये आपको सिलेबस अपनी मुट्ठी में करना है। अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो सिलेबस आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके 8 आवर्स वर्किंग होते हैं तो आपके सोने के अलावा, सोने के भी 8 घंटे निकाल दीजिए और जिसे कहते हैं आपके जॉब के भी 8 घंटे निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास 8 घंटे बच जाते हैं। इसमें से अगर आप 4 घंटे खाना वाना और बाकी सारी चीज़ें ट्रैवलिंग भी निकाल देंगे तो 4 घंटे फिर भी आप लोगों के पास बच जाते हैं बेटा 24 घंटों में से, ठीक है ना। तो आपको इन पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि जिसे कहते हैं आपका मैक्सिमम सिलेबस आप इसमें कवर कर पाए। मैक्सिमम क्या, क्योंकि टाइम अभी देखिए बहुत है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है विभाग के यहाँ से, तो जब आपके पास टाइम इतना सारा है तो ये चीज़ें मैनेज करना लंबे समय के साथ ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, और सिलेबस आपका जिसे कहते हैं कंपैरेटिवली और बच्चों से भी पहले ही कंप्लीट हो जाएगा अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो 4 घंटों को इस तरीके से आप लोगों को मैनेज करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट, मैं कह रही हूँ कि आप पैरेलली 2 सब्जेक्ट चला लीजिए, जनरल हिंदी और टेक्निकल। 2 घंटे टेक्निकल को दीजिए, 2 घंटे जनरल हिंदी को रोज़ दीजिए, ठीक है ना। और इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाएं पेपर्स की, भैया इतने टाइम में मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर अगस्त सितंबर में पूरी आशा है इस नोटिफिकेशन के आने की, ठीक है ना। और पेपर जो है आपका लगभग जनवरी फरवरी, मतलब क्योंकि इतना टाइम तो लेता ही है प्रीवियस उससे देखा जाए तो। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ तभी होगा, आगे भी हो सकती है डेट, तो वो तो विभाग ही बता सकता है एग्जैक्ट जो डेट रहेगी, पर आपके पास फिर भी जो समय सीमा है बहुत ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर समय सीमा में अगर आप 4 घंटे रोज भी दे रहे हैं पर्टिकुलर एग्जाम को, और इवन संडेज अगर आप मिला लें, संडे को आप 8 घंटे दे सकते हो, जस्ट लाइब्रेरी में बैठिए और जिसे कहते हैं संडे को आप 8 आवर्स जिसे कहते हैं इसको देकर आप इसको और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लेकर आ सकते हैं।
तो आप आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है ना। तो जितने भी लोग जॉब वाले हैं या फिर जो भी कॉलेज में हैं जिनका एडिशनल जिसे कहते हैं पार्ट टाइम जॉब भी अगर कोई कर रहा है, तो उन सब के लिए यही चीज़ है। अगर आप 4 से 6 घंटे भी आपको मिल रहे हैं पूरे दिन में, जो टीचिंग जॉब में होंगे ऑलरेडी, जिसे कहते हैं जो मतलब फर्दर प्राइवेट कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं अभी, मतलब बीटेक वीटेक करके, तो उनके लिए भी यही चीज़ लागू होती है। तो आपको 4 से 6 घंटे भी अगर दिन के मिल रहे हैं तो आपको इन्हीं को वाइजली यूज़ करना है। कोई बच्चा अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहता है कि यार हाँ, और बच्चे तो यार 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं 4 से 6 घंटे में पढ़ के कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव थॉट्स को कट डाउन करना है, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल अपने साथ लेके नहीं चलना है। देखिए पूरे दिन में मैं कह रही हूँ कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है और आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, पर आप ऑब्वियसली आप जो जॉब भी कर रहे हो अपनी स्किल्स के साथ ही तो कर रहे हो, तो आपके पास वो स्किल्स भी तो एडिशनल है ही ना। तो आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके चलिए, ठीक है ना। बट लेकिन जितने आज भी आप पढ़ रहे हैं पूरा फुल्ली फोकस्ड होके आप पढ़े, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपकी रिटेनिंग पावर कंपेरेटिवली बाकी के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। लॉन्ग आवर्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ जितना भी घंटे आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आपको 4 से 6 घंटे भी मिल रहे हैं, इन्हीं को मैनेज करना है। आप अगर आप जैसे कहते हैं स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो आप इन 4 से 6 घंटों को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 घंटे हैं तो आप 2 घंटे आपको इसको देने हैं, हिंदी को देने हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आप मिस नहीं कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में, राइट। और 2 घंटे आप टेक्निकल को देना स्टार्ट करें। 2 घंटे किसको देने हैं, टेक्निकल को स्टार्ट करने हैं। अब टेक्निकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है। मेरी एडवाइस ये रहेगी जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आप उसको सबसे पहले उठाएं, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। और स्टार्टिंग में क्या रहता है ना, हम बिल्कुल बहुत पैशनेटली पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी कवर भी कर लेते हैं। तो जितने भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये सिलेबस है। अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो ये हिंदी इंग्लिश का सिलेबस है, राइट। आप टारगेट बना के चलें कि भैया हिंदी मुझे इतने उसमें ख़त्म करनी है। अब काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये दिक्कत होगी, अरे मैडम हमारे पास तो नोट्स नहीं है। आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, और वो एक बहुत फास्ट प्रोसेस है कम्पेयर टू दैट कि आप कोई नोट्स परचेज करें और जाके फिर अपने खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएं। तो यह ज़्यादा फास्ट प्रोसेस रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। जैसे आप हिंदी में देख सकते हैं, तो अगर आप किसी के पास नोट्स है तो बहुत बढ़िया चीज़ है भैया, वो वहीं से पढ़ लेगा। अदरवाइज़ आप इसको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख के कवर कर सकते हैं और उससे जल्दी भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको रिवीजन में भी कम टाइम लगेगा। अगेन इंग्लिश का भी सेम ही है, आप ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंगली, और जैसे कहते हैं वहाँ से आपका इसका मतलब कवरेज जल्दी हो जाएगी। बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो ये सिलेबस था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टेक्निकल में आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जो सबसे बड़ा है, ताकि आपका क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत पैशनेटली पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ के उसको सिलेबस को हम लोग कवर कर पाते हैं, राइट। लास्ट में क्या होता है, बच्चे की ना ऑलमोस्ट रिदम रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बच्चा बहुत टाइम से पढ़ रहा होता है यार कि अब तो बहुत पढ़ लिया, अब तो बहुत पढ़ लिया, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ना बेसिकली साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि उसने बहुत पढ़ लिया, तो इस वजह से उसका जो मेहनत करने का वो रहता है वो थोड़ा सा पेस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आप उसको सबसे पहले उठाएं। और जैसे कि आपका ये आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया, है ना, आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया, सोम हो गया, आपको ऐसे सब्जेक्ट, इवन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स, ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो आपको ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और साथ में आपका जिसे कहते हैं सोम, इनको पहले ख़त्म करना चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ऐसा भी नहीं उठा लेना है कि भैया ये तो बिल्कुल ही मेरे को आता ही नहीं है और मुझे पूरा पढ़ना ही है उसमें। ऑब्वियसली आपने डिप्लोमा किया है तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता। आप डिप्लोमा पास करके आए हो, आपको कुछ ना कुछ तो फॉर श्योर आता ही है, और विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे, और साथ ही साथ आपकी जितने भी जिसे कहते हैं डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे साइड बाय साइड, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली इन जो बड़े सब्जेक्ट्स में हैं, इन सब्जेक्ट्स में भी आपको ऐसा सब्जेक्ट उठाना है सबसे पहले जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सॉइल मैकेनिक्स उठा ली, मेरी कॉलेज में सॉइल मैकेनिक्स अच्छी थी, मैंने सॉइल मैकेनिक्स उठा ली पढ़ने के लिए। तो अब जब मैं उसके कॉन्सेप्ट पढ़ूंगी तो मुझे ना बाकी चीज़ें भी रिकॉल हो रही होंगी कि भैया कॉलेज में मैंने ऐसा पढ़ा है, हाँ ये तो बढ़िया है। आपका एक ना कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। सबसे पहले बड़े सब्जेक्ट्स उठाने हैं, बड़े सब्जेक्ट्स में भी वो सब्जेक्ट उठाना है जिससे आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है ना। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा सर्वेइंग भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
बड़े सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसे कहते हैं अगेन छोड़ने नहीं है उनको, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें लिखा, इस सिलेबस में लिखा हुआ हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यूकेपीएससी की ब्यूटी ही यही है कि ये जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, ये सबसे अच्छे पेपर बनाते हैं। यूकेपीएससी के थ्रू जितने भी पेपर बनते हैं, चाहे वो ए लेवल के हों या जे लेवल के हों, ठीक है, चाहे वो पीसीएस लेवल के भी हों, यहाँ पर पेपर बहुत अच्छे तरीके से बनता है। सिलेबस में लिखा हुआ एक एक शब्द टच करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टच ना करें, एक एक शब्द टच करते हैं सिलेबस में लिखा हुआ। तो कुछ भी इस सिलेबस में फालतू नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल गार्ड मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग के नाम से लिखा हुआ है। हालांकि इसमें कम कंटेंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें पढ़ने को बहुत कुछ होता है बेटा, ठीक है, इसमें पढ़ने को बहुत कुछ होता है। तो ये भी इसीलिए मैंने बोला था बड़े सब्जेक्ट्स का पार्ट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, वैसे तो आपको सभी को लगता होगा ना इरिगेशन इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी बहुत छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इनका सिलेबस देखेंगे तो पूरा पेपर 2 जो है आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी और फ्लूइड मैकेनिक्स पे ही है। और आप सभी को पता है फ्लूइड मैकेनिक्स स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं बड़े सब्जेक्ट्स की कैटेगरी देखूंगी तो फ्लूइड मैकेनिक्स मुझे जिसे कहते हैं सबसे बड़ा सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट इसका समझने में, अपने अंदर उतारने में बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आसान है, तो इट्स अ मीडियम लेवल सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट बन गए तो आप इसको समझ जाओगे, और नहीं बने तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो उस हिसाब से आपको चलना है बेटा, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स चाहिए। पर यहाँ पर भी मेरा सजेशन यही रहेगा, सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट उठाएं जो आपको लगता है कि वो आप अच्छे से कर लेंगे, जिससे आपके इस पर्टिकुलर पेपर में सबसे पहले एक बिल्डअप हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर आप बाकी सब्जेक्ट बहुत आसानी से कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जो मैं कह रही हूँ आपको, आप इस पर विश्वास करें। हम सोचते ज़रूर हैं कि यार हम नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ के हमारा सब हो जाएगा, पर जब टाइम हमारे पास लिमिटेड हो ना, तो उसमें आप बेसिकली रिवीजन ही कर रहे हो बेटा। आप जितने भी लोग जॉब में हो या पढ़ाई भी कर रहे हो, आप सब रिवीजन वाले फेज में हो। यू जस्ट नीड अ रिवीजन। ऐसा नहीं है आपको थोरली चीज़ें बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, आपने सबने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही हुआ है। यू जस्ट नीड अ गुड रिवीजन, और वो रिवीजन आपको, मुझे नहीं लगता कि वीडियो से बेहतर कहीं से हो सकता है, क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि खाली यहाँ पे पढ़ना नहीं है, आपको मॉक्स भी लगाने हैं, आपको टेस्ट भी देने हैं, आपको जिसे कहते हैं पेपर आने तक इतने टेस्ट दे देने हैं कि पेपर में लगे ही ना कि मैं पेपर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस सब के लिए क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए, और इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, आप अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। और ख़त्म करना मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म करके ख़त्म कर दिया, मतलब पढ़ा वड़ा कुछ नहीं और सिलेबस ख़त्म हो गया, बस ऐसा नहीं पढ़ना है। पढ़ना भी ऐसा है कि एक एक चीज़ आपको रिकॉल हो, एक गुड रिवीजन का भी टाइम रखना है आपके पास। जितने भी संडे हों, आप पूरे हफ्ते, मैं कह रही हूँ पूरे हफ्ते आपने 4-4 घंटे पढ़ाई की, राइट। एक संडे आप ऐसा रखिए, संडे तो आप छुट्टी पे है ना, संडे एक ऐसा रखिए जिसमें जितना भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है आप उसको क्या करें, रिवीजन करें। और यही सैटरडे संडेज आपको क्या हो जाएंगे, अगेन एक ऐड ऑन हो जाएंगे आपके मॉक्स के लिए, ठीक है। आप जितने जितने सब्जेक्ट खत्म करते जा रहे हैं, पूरे संडे बैठ के मॉक लगाइए, रिवीजन करें और टेस्ट लगाएं, रिवीजन करें और टेस्ट लगाएं। संडे का काम ही आप ये रख लीजिए कि भाई मुझे रिवीजन करना है और मुझे टेस्ट लगाना है। तो टारगेट बेस्ड अगर आप स्टडी करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ पे रोक सके बेटा, चाहे आप जॉब में हो, कॉलेज में हो या कहीं और पे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये वर्क करना है। अब देखिए इरिगेशन आपको कितना छोटा लगता था, या पेपर 2 में पूरा इरिगेशन है। तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, मैंने पहले भी बोला है प्रीवियस वीडियोज़ में, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी जो है आपका, ये तो आपको घोट के पी ही जाना है बिल्कुल, क्योंकि पूरा पेपर इस पे आ रहा है यार। 125 क्वेश्चन आप इरिगेशन से आने हैं, मजाक बात नहीं है, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन एफएम से हैं, 125 क्वेश्चन इरिगेशन से आ रखे हैं PYQs में। तो अगेन इट्स अ बिग डील। तो ये तो बिल्कुल सब्जेक्ट ही घोट के पी जाना है। इस सिलेबस में लिखा हुआ एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, भैया इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो अब आपने सिलेबस भी देख लिया, पेपर का पैटर्न भी देख लिया, अब आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल गया कि भैया जितना भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसको किस तरीके से मैनेज करना है। एक एडवाइस और रहेगी, कंसिस्टेंसी। क्या रहेगी, जितने भी आपने इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे यहाँ मेक इट इजी सिविल के प्लेटफॉर्म पे, कंसिस्टेंसी को सबने की बताया है। आपको एक भी दिन अपनी स्टडी मिस नहीं करनी है। स्टार्टिंग आज से डिसाइड कर लो कि भैया मुझे आज से यूकेपीएससी जेईई के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है, अगर वहाँ उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सिलेक्ट होना है, तो मुझे आज से मेहनत करनी है। देयर इज़ नो टुमारो, ठीक है ना। आज ही वो वक्त है जब आप वो नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने मकाम तक पहुँचने के लिए एक रास्ता बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी मत भंग करिएगा, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें।
और रेगुलर पढ़ें, क्योंकि एक दिन अगर आप मिस करते हैं तो उसको कवर करने के लिए एक हफ्ता लग जाता है, और एक हफ्ता मिस करते हैं तो एक महीना लग जाता है वो पर्टिकुलर कोर्स कवर करने के लिए। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर इस पर्टिकुलर सेशन में मिल गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको फर्दर कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल करके डेफिनेटली बात कर सकते हैं। और हाँ, इन केस अगर आपको कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको फुल लाइव क्लासेस दे रहा है, फुल लाइव लेक्चर्स हैं। तो अगेन आपका जो डाउट्स होंगे वो भी आपको बिल्कुल साइड बाय साइड क्लियर होते जाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवरेज है वो भी आपका कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप मेक इट इजी सिविल के ऐप पे जाएंगे, आपको यूकेपीएससी जेई का लाइव बैच का थंबनेल वहाँ पे दिख जाएगा। आपको वहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको इस कोर्स का ओवरव्यू यहाँ पे दिख जाएगा। अगेन क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे आपको साथ ही साथ। इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कराए जाएंगे। रेगुलर मॉक टेस्ट है, PYQ डिस्कशन, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, और सारा टॉपिक जितना भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, पूरा टॉपिक कवरेज यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है। और जो ये कोर्स है वो आपको जो है मात्र 2,999 रुपये का है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, और आपको जो कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा उस केस में वो करना पड़ेगा MIE। ठीक है, तो आप में से जो भी इस पर्टिकुलर गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप इसको देखें, समझें, और अगर आपको समझ में आता है तो डू ज्वाइन। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।